डीएनपी इंडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। सुशांत सिंह आत्महत्या केस में रिया की मुश्किलें काफी बढ़ गई हैं। लगातार रिया के खिलाफ सबूत इकट्ठे हो रहे हैं। जब से केस सीबीआई के हाथ में आया है तब से कई अहम खुलासे हुए हैं। ईडी ने रिया चक्रवर्ती से 8 घंटे तक पूछताछ की, लेकिन रिया ये कहकर बात को टाल रही थी कि उन्हें कुछ भी याद नहीं है। ईडी द्वारा रिया चक्रवर्ती से पूछताछ में वित्तीय हेराफेरी के कई अहम खुलासे होते जा रहे हैं। इसकी शुरुआत सुशांत के बैंक खाते से करीब 15 करोड़ रुपए की हेराफेरी से शुरू हुई थी, जो अब उनके चार्टर्ड अकाउंटेंट्स तक जा पहुंची है। इस पूछताछ में रिया ने ईडी की टीम को बताया कि कुछ रकम कंपनी का लेखा जोखा रखने वाले 2 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के नाम मार्च में खत्म हुए वित्तीय वर्ष के दरमियान करीब 2 करोड़ 65 लाख रुपए ट्रांसफर किए गए। सूत्रों के मुताबिक सुशांत ने अपनी बड़ी बहन के नाम 4.5 करोड़ रुपए फिक्स डिपॉजिट कराए थे, लेकिन रिया के सुशांत की जिंदगी में आने के बाद दोनों चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने रिया और उसके भाई की मिलीभगत से 2.5 करोड़ रुपए पार करा दिए, यानी फिक्स डिपॉजिट 2 करोड़ ही रह गया। इसके अलावा भी सुशांत की कंपनी के हिसाब किताब, बैंक खातों और जमा रकम के गणित में कई संदिग्ध लेन देन की सुराग ईडी को मिले हैं। लेकिन रिया इस बाबत सवालों का सही जवाब देने में काफी ढुलमुल रवैया अपना रही हैं। सुशांत के पिता ने भी लगाया था रिया पर हेराफेरी का आरोप। सुशांत सिंह के पिता के सिंह ने अपने बयान में कहा था कि सुशांत के एक बैंक स्टेटमेंट से पता चला कि उस बैंक के खाते में 17 करोड़ रुपए थे। पिछले 1 साल में 15 करोड़ निकाले गए हैं। जिन जगहों पर ये पैसे ट्रांसफर हुए उनका सुशांत से कोई लेना देना नहीं था। मेरे बेटे के सभी खातों की जांच की जाए। इन बैंक खातों और क्रेडिट कार्ड से इतना पैसा रिया ने अपने परिवार और सहयोगियों के साथ धोखेबाजी से निकाला, इसकी जाँच होनी चाहिए। के सिंह ने यह भी कहा था कि उन्हें इस मामले में मुंबई पुलिस पर भरोसा नहीं है, इसलिए उन्हें बिहार में रिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। सुशांत के सीए ने अपने बयान में कहा कि रिया ने कुछ पैसे तो खर्च किए हैं, लेकिन उनके अकाउंट में किसी तरह का बड़ा ट्रांसफर नहीं किया गया है। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि सुशांत की नेटवर्थ भी उतनी नहीं है जितना फैमिली द्वारा दावा किया जा रहा है। 8 घंटे पूछताछ में रिया ने नहीं दिए ठीक से जवाब। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में मुख्य आरोपी रिया चक्रवर्ती ईडी के बुलाने पर शुक्रवार को पूछताछ के लिए 12 बजे मुंबई ऑफिस पहुंची थी। वह रात करीब 8:35 पर ईडी कार्यालय से बाहर निकली। ईडी दफ्तर में रिया से करीब 8 घंटे तक लंबी पूछताछ चली। इस दौरान रिया चक्रवर्ती के साथ उनके भाई शौविक चक्रवर्ती, उनकी बिजनेस मैनेजर श्रुति मोदी और रिया के सीए रितेश शाह के भी बयान लिए गए। जांच में ईडी को रिया से कुछ विशेष जानकारी हासिल नहीं हो सकी है, इसलिए रिया को दोबारा पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। पूछताछ के दौरान श्रुति मोदी एवं सीए रितेश शाह शाम 7:45 के करीब ईडी के कार्यालय से निकलते देखा गया था। श्रुति ने मीडिया को बताया कि उन्होंने अपना बयान दर्ज करा दिया है, लेकिन रिया और उसके भाई शौविक से ईडी की पूछताछ उसके बाद भी जारी रही। शौविक से ईडी ने 2 बार पूछताछ की। पहली बार की पूछताछ के बाद शौविक को कुछ दस्तावेज लेने अपने सांता क्रूज स्थित घर जाना पड़ा। बताया जाता है कि रिया ने ईडी के ज्यादातर सवालों के जवाब यह कहकर दिए कि उन्हें घटनाक्रम याद नहीं है। वह ईडी को अपने खर्च का ब्यौरा देने में भी असफल रही है। ईडी ने रिया से उनका 5 वर्ष का आयकर का ब्यौरा भी मांगा है। अब तक सामने आए उनके आयकर ब्यौरे के मुताबिक 2018-19 में उनकी आय 10 से 14 लाख के बीच बताई गई है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में ईडी ने 15 करोड़ रुपए के लेन देन को लेकर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया है। ये रुपए सुशांत के खाते से निकाले गए हैं। ये रुपए कहाँ गए, ईडी इसका पता लगा रहा है। इस सिलसिले में सोमवार को संदीप श्रीधर, मंगलवार को रितेश शाह से पूछताछ के बाद सैमुअल मिरांडा से पूछताछ हो चुकी है। रिया की सालाना आय 14 लाख रुपए, तो मुंबई में कैसे खरीदे 2 फ्लैट? रिया की सालाना आय 14 लाख रुपए है। इतनी कम आय होने के बावजूद भी रिया के पास मुंबई में 2 महंगे घर कैसे आए? इस सवाल से भी रिया बचने की कोशिश कर रही थी। सुशांत के अकाउंट से कुछ पैसे रिया के अकाउंट में ट्रांसफर हुए थे। जब इस बारे में रिया से पूछा गया तो इसका जवाब रिया के पास नहीं था। सुशांत, रिया और रिया का भाई शौविक तीनों कंपनी में पार्टनर थे। शौविक को सुशांत ने पार्टनर क्यों बनाया? इस सवाल के जवाब में रिया ने कहा, मैं और सुशांत जब करीब आए तो शौविक और सुशांत की पहचान हुई और दोनों अच्छे दोस्त बन गए, इसलिए शौविक को पार्टनर बनाने का निर्णय सुशांत ने खुद लिया था। कंपनी के इन्वेस्टमेंट के बारे में जब रिया से पूछा गया तो रिया ने कहा कि कंपनी ऑन पेपर थी जब हमने 2019 के अंत में काम की शुरुआत की थी। साथ ही ईडी इस बात का भी जांच कर रही है कि क्या सुशांत के अकाउंट से फर्जी तरीके से भी कुछ पैसे ट्रांसफर किए गए थे और क्या इसमें रिया या उसके परिवार वाले और दोस्त भी शामिल हैं।